हेलो मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए सेशन में। आज फिर से हम लोग करेंट अफेयर्स लेंगे 50 इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स जो आपके हाल के आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। क्योंकि हम लोग देश विदेश हमारे बिहार से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं करेंट अफेयर से, मैंने वो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। आप इसे ध्यान से सुनिए, समझिए और दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि हर एक एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर उसे आप कंप्लीट कर लेते हैं तो वही आपका रिजल्ट सुनिश्चित करता है। क्योंकि करंट अफेयर्स कई बच्चे लोग जो होते हैं ये पार्ट को छोड़ के रखते हैं, प्रीवियस पढ़ाई करते रहते हैं। तो करंट अफेयर जानने का मतलब है कि डेली बेसिस पे रेगुलर पेपर पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, सारे इवेंट्स को जानना। अगर आपको एक जगह पे वो मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो हम लोगों की मेहनत आप लोगों के लिए ही है, बस आप लोग इसे देख लीजिए और समझ लीजिए। तो आइए वीवीआई करंट अफेयर हम लोग देख रहे हैं, जितने भी कंपटीटिव एग्जामिनेशन है सभी के लिए। आज मैं 11-12 जून का करंट अफेयर ले रहा हूं और आज ही के शाम में आज लाइव आएगा 13 जून का, क्योंकि आज 13 जून है। तो 13 जून का जो करंट अफेयर्स होगा, आज 50 क्वेश्चंस 13 जून का आएगा। इसी तरीके से पर डे बेसिस पे 7 बजे लाइव आने की कोशिश की जा रही है। 7 बजे आपकी लाइव क्लासेस चलेगी करंट अफेयर्स को लेके। फिर ये क्लासेस आपका शेड्यूल्ड भी होगा आगे फर्दर डेज के लिए। अगर आपको इस क्लासेस को परचेस करना है तो ओनली 91 रुपीज से इस क्लास को परचेस कर सकते हैं। इसके लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा और लाइव आके जुड़ जाइएगा हमारे साथ में। ओके, तो चलिए बिना देर किए हुए 11-12 तारीख के हम लोग करंट अफेयर्स को आज देखते हैं कि क्या है इसमें खास करंट अफेयर्स में। सी हियर, अंतरराष्ट्रीय विजिट से, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहां कहां विजिट किए, कहां कहां घूमे, इससे प्रश्न बनता है आप लोगों के एग्जाम में। तो ये प्रश्न जो है जो बन रहा है कि अंतरराष्ट्रीय विजिट में कहां कहां गए, ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में किस देश की यात्रा पर गए थे? तो वो देश था साइप्रस। कौन देश था? साइप्रस। वो देश था साइप्रस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में किस देश की यात्रा पर गए थे? साइप्रस। साइप्रस की यात्रा करने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। यानी ये भारतीय प्रधानमंत्री जो हैं, ये भी क्वेश्चन आपका यहां से निकल सकता है कि वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री बताइए कि जो साइप्रस की यात्रा किए हैं, तो वो हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। इससे पहले कोई भी भारत के प्रधानमंत्री साइप्रस की यात्रा नहीं किए थे। भारत और साइप्रस के किन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई गई है? तो डेफिनेटली अगर साइप्रस गए प्रधानमंत्री मोदी तो वहां पर कुछ न कुछ जरूर अच्छी चीजें होंगी। व्यापार आएगा, शिक्षा के बारे में बात होगी, टेक्नोलॉजी के बारे में बात होगी। तो वही है, सबसे पहले व्यापार, फिर निवेश, रक्षा, शिक्षा, ऊर्जा और पर्यटन, इन सभी चीजों पर ध्यान दिया गया है। साइप्रस और भारत के प्रधानमंत्री दोनों आपस में बैठकर इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में बात किए हैं। भारत और साइप्रस के बीच व्यापार लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया? इन दोनों के बीच में कितना व्यापार होगा, यानी कितने ट्रेड के बारे में बात किया गया है? $1 बिलियन का ट्रेड होगा साइप्रस और भारत के बीच में। भारत साइप्रस संबंधों के 65 वर्ष पूर्ण होने पर कब समारोह मनाया गया? तो जो भारत और साइप्रस का 65 वर्ष पूर्ण हुए वो है 11 जून। कब जून? 11 जून 2026। यानी 65 वर्ष पहले भारत और साइप्रस के संबंध हुए थे और 65 वर्ष पूर्ण होने पर 11 जून 2026 को, क्योंकि ये करंट अफेयर है और ये पूछ सकता है, क्योंकि भारत और साइप्रस के संबंध 65 वर्षों से है और सबसे पहले जब है तो इसकी 65वीं वर्षगांठ मनाई गई थी 11 जून 2026 को। यानी 11 जून 2026 जब 65 वर्ष हो गए तो 65 वर्ष पीछे जाइएगा और इसी 11 जून को सबसे पहली बार भारत साइप्रस के बीच में संबंध बना था। ओके, आ गई। तो ये याद रख लीजिएगा, 11 जून 2026 भारत साइप्रस के संबंधों का 65 वर्ष पूर्ण हुआ है। कितने वर्ष? 65 वर्ष पूर्ण हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो यहां पर अब ये सबसे एमवीवीआई प्रश्न बनता है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सर्वोच्च सम्मान से प्रश्न निकलते हैं आपके परीक्षाओं में। तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैक्वारिडोर, तो ये कहां का सर्वोच्च सम्मान है? ये साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान है। साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान को क्या कहा जाता है, ये प्रश्न निकलेगा। और ये प्रश्न निकलेगा कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैक्वारियोड ये कहां का सर्वोच्च सम्मान है। ओके,
तो ये याद कर लीजिएगा, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब आते हैं फीफा वर्ल्ड कप के ऊपर। फीफा वर्ल्ड कप से आपके प्रश्न निकलेंगे क्योंकि अभी चल रहा है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का शुभारंभ कब हुआ? 11 जून 2026। कब हुआ? 11 जून 2026। फीफा वर्ल्ड कप विश्व कप 2026 का शुभारंभ कब हुआ? 11 जून 2026 को हुआ। फीफा विश्व कप 2026 का शुभारंभ कब हुआ? 11 जून 2026 को। फीफा विश्व कप 2026 किन देशों में आयोजित हो रहा है? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, ये 3 जगहों पर फीफा विश्व कप आयोजित हो रहा है। इन 3 जगहों का नाम आप याद रखिएगा। भारत का प्रतिनिधित्व फीफा विश्व कप 2026 के उद्घाटन मैच ने किसने किया? तो शॉन भूटिया ने किया। ये भी आपका मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन है। एमसीक्यू में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, एग्जामिनेशन में आ सकता है, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव का एग्जामिनेशन हो। सभी प्रतियोगिता के एग्जामिनेशन में कॉम्पिटिटिव प्रश्न रहते, करंट अफेयर के प्रश्न रहते ही हैं। फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मैच कहां खेला जाएगा? ये खेला जाएगा न्यू जर्सी और न्यू जर्सी अमेरिका में। तो फाइनली अगर आपको कंट्री पूछ दे तो आप अमेरिका बोलिएगा, और पूरा पूछ दे तो न्यू जर्सी अमेरिका बोलिएगा। यानी फीफा 2026 का वर्ल्ड कप अमेरिका में खेला जाएगा, और अमेरिका में किस स्थान पर खेला जाएगा? न्यू जर्सी में खेला जाएगा। कहां खेला जाएगा बच्चे लोग? कहां खेला जाएगा मेरे साथियों? न्यू जर्सी में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप 2026 की थीम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एमवीपीआई बनता है आपका, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनाइट द वर्ल्ड। क्या है इसका थीम? फीफा 2026 वर्ल्ड कप का थीम क्या है? यूनाइट द वर्ल्ड। यूनाइट द वर्ल्ड का मतलब होता है विश्व में एकता फैलाना, यानी विश्व की एकता ही ये थीम है फीफा वर्ल्ड कप की। केंद्र सरकार ने सीमेंट पर निर्यात शुल्क कितना लगाया? केंद्र सरकार ने सीमेंट पर, निर्यात का मतलब होता है कि सीमेंट अगर हमारे देश से बाहर जा रहा है तो उस पर निर्यात शुल्क 10% लगेगा। कितना प्रतिशत लगेगा? 10%। जब कोई बाहर से या फिर विदेश से सामान आता है, याद रखिएगा, जब कोई बाहर से या विदेश से सामान आता है तो इसको हम लोग कहते हैं आयात। क्या कहते हैं? आयात। और इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं इंपोर्ट। ओके। और जब कोई सामान बाहर जाता है तो इसे कहते हैं निर्यात, और इंग्लिश में इसे कहते हैं एक्सपोर्ट। क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व कितना हो गया है? 702.29 अरब डॉलर हो गया है। ये डॉलर का साइन है, 702.29 अरब डॉलर हो गया है फॉरेक्स रिजर्व हम लोगों का। कौन सा रिजर्व? फॉरेक्स रिजर्व। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर फॉरेक्स रिजर्व किसे कहते हैं? ओके, फॉरेक्स रिजर्व किसे कहते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने नए डिजिटल लोकपाल का नाम क्या रखा है? क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिजिटल लोकपाल का नाम, नए डिजिटल लोकपाल तो डेफिनेटली डिजिटल लोकपाल, इनका नाम है श्रीकांत। को नाम है श्रीकांत, याद कर लीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिजिटल लोकपाल का नाम क्या है? श्रीकांत। क्या है नाम? श्रीकांत। कौन है श्रीकांत? भारतीय आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, डिजिटल लोकपाल का नाम है श्रीकांत। आइए, आरबीआई का डिजिटल लोकपाल प्लेटफॉर्म कब लॉन्च हुआ? 11 जून 2026 को लॉन्च हुआ। कब लॉन्च हुआ? 11 जून 2026 को। डिजिटल लोकपाल कब लॉन्च हुआ भारतीय रिजर्व बैंक का? 11 जून 2026 को। कब लॉन्च हुआ? 11 जून 2026 को। और लोकपाल का नाम क्या है? श्रीकांत। क्या नाम है? श्रीकांत। लोकपाल का नाम श्रीकांत है। विश्व जनसंख्या का अनुमान यूएन रिपोर्ट द्वारा कितना है? पूरी विश्व की जनसंख्या यूएन रिपोर्ट यानी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट 2026 के अनुसार से 8.2 अरब हो गई है। कितनी हो गई है? 8.2 अरब हो गई है। पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई है? 8.2 अरब हो गई है। एमवीबीआई, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व जनसंख्या यूएन रिपोर्ट 2026 के अनुसार से कितनी हो गई है? कितनी हो गई है? 8.2 अरब, यानी 8.2 अरब डॉलर, सॉरी 2 अरब हो गई है। डॉलर तो पैसा आ जाएगा, पैसे से आदमी कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना साथियों। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पहले एक बार फिर से, विश्व जनसंख्या का अनुमान यूएन रिपोर्ट 2026 कितना है? 8.2 अरब है। इस अनुमान के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? देखिए, भारत की जनसंख्या कुछ समय पहले 1.44 थी, यानी 144 करोड़। ओके, लेकिन अब फिर से बढ़ के 146 अरब हो गई, मतलब 1.46 अरब यानी 146 करोड़ जनसंख्या हो गई है। कितनी करोड़ जनसंख्या? 146 करोड़ जनसंख्या हो गई है अनुमानित, यानी 1.46 बिलियन हम लोग बोलेंगे। 1 बिलियन में कितना होता है? 1 बिलियन में कितना होता है? 100 करोड़ होता है सर। 1 बिलियन में कितना होता है? 100 करोड़ होता है सर। सही में सर? 10 करोड़ होता है सर।
कितना होता है सर, बताइए जल्दी से। 100 करोड़ होता है या 10 करोड़ होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। 1 मिलियन इक्वल टू कितना होता है सर, 1 मिलियन इक्वल टू कितना होता है, इससे आप लोग अंदाजा लगा दीजिएगा। 1 मिलियन में 10 लाख होता है या 100 लाख होता है, ठीक है, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। चलिए, इतनी छोटी छोटी चीजें आपको करनी है। आगे आते हैं अगले अगले प्रश्न पे। इस अनुमान के अनुसार से भारत की जनसंख्या कितनी है, 1.46 अरब यानी 146 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है हमारे भारत की। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है, विश्व बाल श्रम क्या निषेध दिवस, भैया विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, बाल श्रम का मतलब क्या होता है, चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर एक्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारे रूल रेगुलेशन आते हैं, बहुत सारे एक्ट आते हैं। ये 12 जून 2026 को मनाया जाता है। क्या आपका मनाया जाता है, 12 जून 2026 को मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है, 12 जून 2026। IIRA की रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत को किस श्रेणी में रखा गया है, मजबूत श्रेणी में रखा गया है, यानी भारत अब स्ट्रांग बनते जा रहा है। किस श्रेणी में रखा गया है, मजबूत श्रेणी में रखा गया है। IIRA की रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत को किस श्रेणी में रखा गया है, मजबूत श्रेणी में रखा गया है। सर IIRA का फुल फॉर्म क्या होता है, आप बताइए। IIRA का फुल फॉर्म क्या होता है, मैं आपको सभी का फुल फॉर्म भी बताते हुए चल रहा हूं, तो आप फुल फॉर्म को भी अगर आप पढ़ रहे होंगे, अगर जरूरी हो तो उसे लिखते चलिएगा, उसे क्या करते चलिएगा, उसे लिखते चलिएगा। ओके, IIRA का फुल फॉर्म, IIRA का फुल फॉर्म क्या होता है, IIRA का फुल फॉर्म होता है डिपेंड्स ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ द इशू। हालांकि इंडस्ट्रियल इंटरनेट रेफरेंस आर्किटेक्चर अलग है, इस्लामिक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी, इनोवेशन इन IoT रोबोटिक ऑटोमेशन, आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमिक रिसर्च एंड एडवांस, इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेटर रिसर्च अवार्ड, ये ना होगा, ये क्या होगा, IIRA की रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत को किस श्रेणी में रखा गया है, मजबूत श्रेणी में रखा गया है। IIRA 2025 में कुल कितने देश शामिल किए गए हैं, 144 देश शामिल किए गए हैं। कितने देश शामिल किए गए हैं, 144 देश शामिल किए गए हैं। कितने देश शामिल किए गए हैं बच्चे लोग, 144 184 देश शामिल किए गए हैं। ब्रिक्स महासचिव का नाम क्या है, ऑर्लांडो डॉरियल, ठीक है ना, ऑर्लांडो डॉरियल ये नाम है। क्या नाम है, ब्रिक्स महासचिव का नाम क्या है, ब्रिक्स महासचिव का जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसे आप लिखते चलिएगा, जानते चलिएगा। ओके, ब्रिक्स महासचिव का है ऑर्लांडो डॉरियल। ब्रिक्स के सदस्य कितने देश हैं, ब्रिक्स के सदस्य में, तो ब्रिक्स के सदस्य में 11 देश है कुल। कितने देश है, 11 देश है ब्रिक्स के सदस्य में। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज कहां शुरू हुआ है, रामेश्वरम तमिलनाडु, याद कर लीजिएगा। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज कहां शुरू हुआ है, रामेश्वरम तमिलनाडु। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, IBCA इसे कहते हैं हम लोग, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का दूसरा शिखर सम्मेलन कहां हुआ है, ये हुआ है हैदराबाद में। कहां हुआ है, हैदराबाद। IBCA की स्थापना कब हुई थी, अप्रैल 2023 में हुई थी। IBCA का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है। क्या है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये हमने 25 क्वेश्चन देख लिया जो 11 और 12 तारीख से कुछ जुड़े हुए थे। फिर से हम लोग अभी 25 क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि आज के सेशन में टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। IBCA का मुख्यालय कहाँ है, IBCA का मुख्यालय भारत नई दिल्ली में है। PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के अंतर्गत कितने घर जुड़े हुए हैं, 15 लाख घर जुड़ गए हैं। PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना, तो जो अभी सोलर पैनल लग रहा है, PM के अकॉर्डिंग सोलर पैनल में सब्सिडी भी दी जा रही है, इसी के ऊपर में बात की जा रही है। 15 लाख घर जुड़ गए हैं। इसमें यह है कि मुफ्त बिजली योजना में सब्सिडी मिल रही है, सोलर पैनल लगा लीजिएगा तो आपके घर में बिजली मुफ्त आएगी, क्योंकि फिर जो अभी बिजली आ रही है जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी और प्राइवेट अथॉरिटी के द्वारा, वो आपको नहीं लगेगी। आप सोलर पैनल के थ्रू अपने बिजली को इस्तेमाल कर सकते हैं। किस राज्य को नो वीआईपी जोन कानून लागू किया गया है, यह है झारखंड। नो वीआईपी जोन हो गया, कौन वीआईपी जोन, नो वीआईपी जोन कौन हो गया, झारखंड। भारत ने परमाणु ऊर्जा समझौता किस देश के साथ किया है, फ्रांस के साथ किया है।
याद रख लीजिएगा, भारत ने परमाणु ऊर्जा समझौता भी किस देश के साथ किया? फ्रांस के साथ। हाल ही में भारत किस देश का 27वां सदस्य बना है? किसका बना है? संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का 27वां सदस्य बन गया है हाल ही में भारत। एससीओ की सदस्य मिलने वाला भारत पहला देश कौन है? पूर्ण सदस्य वाला, यानी एससीओ की सदस्य मिलने वाला भारत पहला देश कौन सा हो गया? यानी पूर्ण सदस्य मिली है एससीओ से भारत को। किसे मिली है? भारत को। सेवा में निर्यात में भारत की उपलब्धि कितनी रही है? 387 अरब डॉलर। सेवा निर्यात में यानी सर्विस एक्सपोर्ट में भारत की उपलब्धि 25-26 फाइनेंशियल ईयर में 387 अरब डॉलर रही है, यानी 387 अरब डॉलर। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम अब विश्व में किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। यानी भारत में जो युवाओं लोग हैं और जो भी स्टार्टअप करने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो इस हिसाब से भारत भी सभी देशों की संख्याओं में आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये भी तीसरे नंबर पर है जहां पर सबसे ज्यादा स्टार्टअप किया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अब कितने लाभार्थी हो गए हैं? तो देखिए, आयुष्मान भारत योजना क्या है? आयुष्मान भारत के तहत में जो भी लोग हैं, अगर उनको शारीरिक स्वास्थ्य में परेशानी हो रही तो उस कार्ड के थ्रू उन्हें मुफ्त इलाज में मिलता है। एक टारगेट माना गया है 5 लाख तक का, 5 लाख तक का आपका मुफ्त इलाज मिलेगा कई अस्पतालों में। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत अंतर्गत में लाभार्थी कितने हो गए हैं? 55 करोड़ से अधिक। कितने करोड़ से? 55 करोड़ से अधिक हो गए। हाल ही में किसे डब्ल्यूएचओ का क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त किया गया है? डब्ल्यूएचओ का जो रीजनल डायरेक्टर है उन्हें किया गया डॉक्टर कैथरीन रसेल को। किनको किया गया है? डॉक्टर कैथरीन रसेल, ये याद कर लीजिएगा। हाल ही में किसे डब्ल्यूएचओ का क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त किया गया? डॉक्टर कैथरीन रसेल। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? 14 जून 2026 को विश्व रक्तदाता दिवस यानी ब्लड डोनर डे, ठीक है ना, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे या डोनर डे कब मनाया गया? 14 जून 2026 को मनाया जाएगा, ठीक है ना, मनाया गया। 14 जून अभी आने वाला है, आज है 13 तारीख। कितना तारीख है आज? 13 तारीख। 14 जून 2026 को यह विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाएगा। दीक्षा प्लेटफॉर्म पर अब कितनी भाषाएं उपलब्ध है? 36 भाषाएं उपलब्ध है। 36 लैंग्वेज दीक्षा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। आप किसी भाषा में उससे सवाल जवाब कर सकते हैं। नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन पॉलिसी में किस वर्ष तक लक्ष्य है? 2040 तक। नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन पॉलिसी में किस वर्ष तक लक्ष्य नापा गया है? 2040 तक। भारत का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन कितना बढ़ा है? 3.2% तक बढ़ा है। अप्रैल 2026 का ये डाटा है। हाल ही में किसे भारतीय चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अजय कुमार सिंह को, ठीक है ना। किसे भारतीय चुनाव आयुक्त चुना गया है? डॉक्टर अजय कुमार सिंह को। भारत का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2026 में कौन सा स्थान रहा है? 39वां। कौन सा स्थान है? 39वां स्थान रहा है। भारत और किस देश ने ग्रीन हाइड्रोजन सहयोग समझौता किया है? तो ये जर्मनी ने किया है। किसने किया है? भारत और जर्मनी ने ग्रीन हाइड्रोजन समझौता किया है। तेजस MK-1A का पहला स्वदेशी निर्माण कहां हुआ है? बेंगलुरु कर्नाटक में। तेजस MK-1A का पहला जो स्वदेशी निर्माण कहां हुआ है? बेंगलुरु कर्नाटक में। भारतीय नौसेना का नया स्वदेशी सर्वे पोत कौन सा लॉन्च हुआ है? आईएनएस अन्वेषक, ठीक है, आईएनएस अन्वेषक। भारत नौसेना का नया स्वदेशी सर्वे पोत कौन सा लॉन्च हुआ है? आईएनएस अन्वेषक। हाल ही में एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान कब शुरू हुआ है? 5 जून 2026 और इसी दिन हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। एक पेड़ मां के नाम, ये नया मोटो और नया अभियान चलाया गया है। एक पेड़ मां के नाम 5 जून 2026 को ये लॉन्च किया गया है, ये अभियान चलाया गया है। भारत का जलवायु लक्ष्य नेट जीरो कब तक निर्धारित किया गया है? कि जलवायु जो है लक्ष्य जो है नेट जीरो वो 2070 तक। कितना तक? 2070 यानी 2070। इंटरनेशनल योग डे कब मनाया जाता है? बहुत ही ट्रेंडिंग और बहुत ही टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन प्रीवियस PYQs में देखने के लिए मिलेगा। 21 जून 2026 को इंटरनेशनल योग डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून 2026, यानी हर एक साल 21 जून को इंटरनेशनल योग डे मनाया जाता है। इस बार 21 जून 2026 को मनाया जाएगा। भारत ने एशियन गेम्स 2030 की मेजबानी का प्रस्ताव कहां दिया है? ये अहमदाबाद में। कहां दिया है? अहमदाबाद। किस कंपनी ने भारत में पहला हाइड्रोजन बस बेड़ा शुरू किया? ये टाटा मोटर्स ने पहला हाइड्रोजन बस बेड़ा शुरू किया है। यानी हाइड्रोजन से अब बस चलने लगेंगे। अभी पेट्रोल, डीजल इन सबसे बस चलते हैं, अब इलेक्ट्रिक बसेस मार्केट में बहुत ज्यादातर चल रही है और इसके बाद
अब बस का जो शुरुआत हो रहा है वो हाइड्रोजन से शुरुआत हो रहा है। जिस समय हाइड्रोजन से गाड़ियां चलने लगेंगी प्रदूषण ना के बराबर होगा। आने वाले समय में हाइड्रोजन से भी जितने भी व्हीकल्स उनको चलाने की कोशिशें जारी हैं। किस कंपनी ने, तो टाटा मोटर्स, मैंने बता दिया। भारत का साक्षरता दर NFHS 6 अनुसार कितनी हुई है? 79.8% हुई है भारत का साक्षरता दर। ठीक है, भारत का साक्षरता दर कितना हो गया है? 79.8%, जो कि बढ़ रहा है। तो आज के सेशन में हमारे साथियों हमने 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखा है। आई होप कि आपने ये आज सेशन को एंजॉय किया होगा। शाम वाले सेशन में हम लोग 13 जून, जो कि आज का है, हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे, जानेंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दे। कनेक्ट रहने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जब भी लाइव वगैरह का इंफॉर्मेशन आए तुरंत ऑन हो जाए और देखें। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपके एग्जामिनेशन के लिए मेहनत की जा रही है, ये मेहनत जायज न जाए, रिजल्ट आपका सुनिश्चित हो, यही कोशिश की जाएगी। बहुत जल्द मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।